एक विदेशी हमलावर बाबर, उसके नाम पर मस्जिद बनानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहिए नींव दी जा सकती, जब चाहे निर्माण किया जा सकता है। लेकिन मंदिर के स्तंभ पर दीप जलाना हो तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो जज के खिलाफ महाभियोग की मुहिम छेड़ दी जाएगी। ये एक भारत की दो तस्वीरें हैं। आज मैं आपको दोनों की सच्चाई दिखाने वाली हूं। सबसे पहले बात मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही बाबरी मस्जिद की करती। ये मस्जिद उसी बाबरी ढांचे की याद में बनाई जा रही है जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ध्वस्त हुई। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को ही एलानिया तौर पर मस्जिद की नींव रख दी गई और उसे बाबरी मस्जिद का नाम भी दे दिया गया। अब ये मस्जिद अभी बनी नहीं है, लेकिन इलाके के हजारों लोगों ने आज जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ी। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां नमाज अता की। मस्जिद बनवा रहे बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने तो वहां लोगों के लिए बिरयानी की दावत भी दे दी। उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कोई इस पर खुलकर कुछ भले ही नहीं कह रहा हो, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सब कुछ बाबर की शान में हो रहा है। कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन तक ने कोई रोक टोक नहीं की है। ममता सरकार को भी इस पर कोई एतराज नहीं है। ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन इससे उलट एक दूसरी तस्वीर देखिए। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में कहानी ठीक उलट हो गई। वहां धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने के लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। दरअसल मदुरई जिले में सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। वहां लोगों को कार्तिक महीने में पवित्र महादीप जलाना था, लेकिन वहां सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। जी हां, मना कर दिया। इसकी वजह क्या थी? जिस जगह महादीप जलाना था वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक दरगाह है। ये देखिए, 50 मीटर की दूरी पर। अब वहां की स्टालिन सरकार ने कहा कि दीप जलेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे भड़क सकते हैं। हार कर हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी दीप जलाने के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट का आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। जब हिंदू हर तरफ से हार गए तो दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे, अवमानना की अर्जी दी। इस पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि वो सीआईएसएफ की सुरक्षा में दीप जलवाने का इंतजाम करें। इस मामले में एक और टर्निंग पॉइंट है, वो भी आपको बता देती हूं, क्योंकि ये पूरी खबर को आप पूरे आराम से विस्तार से समझिए। हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर के पास महादीप जलाने की इजाजत दे दी। अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। ये जो आप नेता देख रहे हैं, प्रस्ताव पेश करने वालों में डीएमके तो है ही, इसके अलावा कांग्रेस, आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, सीपीएम जैसे इंडिया अलायंस के सहयोगी शामिल थे। इनका आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने का फैसला इसलिए दिया कि वो हिंदूवादी है। महाभियोग के इस प्रस्ताव को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है, क्योंकि ये सब विपक्ष के नेता पहुंचे और महाभियोग का प्रस्ताव लेकर स्पीकर ओम बिरला के पास। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह मुद्दा संसद में भी उठा दिया। उन्होंने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की है, वो भी सुनिए जरा। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अब सोचिए, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की आलोचना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला दिया कि हिंदू दीप जलाए तो इनके खिलाफ महाभियोग आ गया। 56 न्यायाधीशों ने अब इसके खिलाफ बयान जारी किया है और महाभियोग प्रस्ताव को जजों को डराने धमकाने की एक बेशर्म कोशिश बताया। यहां तक कह दिया कि इस तरह का बर्ताव
लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें काट देगा और इसीलिए यह चिट्ठी लिखनी पड़ी है इन जजेस को। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी, उन्हें देख लीजिए, उन्होंने अपने माउथपीस सामना के संपादकीय में क्या लिखा है यह भी सुनिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कहा कि 25% न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाना चाहिए, उन्हें पद से हटा देना चाहिए, यह कहा, क्योंकि वो बीजेपी और संघ के हाथों में खेल रहे हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा आरोप है कि 25% न्यायाधीश बीजेपी और संघ के हाथों में खेल रहे हैं। अब जिस मंदिर और मजार वाले विवाद की आड़ में न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसे लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ी बात कही। भागवत ने कहा कि तमिलनाडु के हिंदू ये मुद्दा खुद ही सुलझा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आरएसएस भी इस पर विचार करेगी, लेकिन एक बात पक्की है कि मामला हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट में सुलझने दीजिए। तो अदालतों पर, कोर्ट पर भरोसा जताया, संघ प्रमुख अदालत पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन देश का विपक्ष न्यायपालिका को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है, आज पूछ रही हूं। सवाल यह है कि अगर मुर्शिदाबाद के बाबरी में नमाज हो सकती है तो मदुरई के दीप पर ऐतराज क्यों है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ एक समुदाय के लिए? सवाल यह भी है कि क्या मदुरई का सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दक्षिण की अयोध्या बनने वाला है, क्योंकि संघ प्रमुख कह रहे हैं कि यहां से एक देशव्यापी आंदोलन भी शुरू हो सकता है। सवाल बहुत सीधा सा है, इस देश में अपने धर्म की आजादी हर किसी को है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि एक नई बाबरी में तो नमाज है, लेकिन यहां एक दीप पर ऐतराज है। जल्दी से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मन में। न्यायपालिका के कुछ अंशों में ये सौभाग्य की बात है कि कुछ आंशिक रूप से ही है। एक गिरावट मूल्यों में, एक गिरावट सोच में, एक गिरावट पक्षपात में कलकत्ता में हुआ, दक्षिण में हम देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बिहार में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबर की नाम की मस्जिद तामीर करने के लिए पूरी खुली छूट दी जाती है, ग्रीन कारपेट लगाया। और दूसरी तरफ अगर हिंदू आस्था रखने वाले लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार एक दिया लगाने का तमिलनाडु में एक जज देते हैं और वो जज का जजमेंट डिवीजन बेंच अपहोल्ड करता है, तो उस जज के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट लाते हैं। यहाँ की एक राजनीतिक व्यवस्था है। जो उन्होंने आज तक निर्णय दिए वो सारे निर्णय उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बायस है, ये जुडिशियस नहीं है और इम्पार्शियल नहीं है। क्या हिंदुस्तान के मंदिरों में दिया नहीं जलना चाहिए? चूंकि बगल में कोई दरगाह है और दरगाह चलाने वाले जो जिहादी थे उन लोगों ने इस पर ऐतराज किया, तो डीएमके सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पूरा एक पुलिस की व्यवस्था करके मंदिर में दिया नहीं जलने दिया। एक ऐसा सेकुलरिज्म है भाई, एक तरफ कहते भारत सेकुलर है, ये सेकुलर है, ये सेकुलरिज्म है कि जजों को डराना। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा रही हूं, लेकिन पहले सीधा सवाल पूछ रही हूं। सवाल ये कि क्या एक दीप जलाने को लेकर इस तरह से हंगामा होगा देश में? एक दीप से न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे, जजों पर सवाल खड़े कर दिया जाएंगे, 25% न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष, बाबरी में नमाज होगी लेकिन दीप पर ऐतराज होगा। सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दक्षिण की अयोध्या बनने वाला है क्या? क्योंकि क्या एक देशव्यापी आंदोलन यहां से शुरू होगा?